आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने इन मुद्दों को राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ दिया, ये रिपोर्ट देखिए। जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया। लवलैंड जिहाद पर सीएम योगी का कड़ा प्रहार, वर्ग विशेष ने चलाया जिहादी रण, सीएम योगी ने याद दिलाई रामायण, सुबाहु और मारीच का दिया उदाहरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद को धार्मिक जनसांख्यिकी बदलने की एक गहरी साजिश करार दिया है। उन्होंने माता जानकी के प्रसंग का उल्लेख करते हुए साफ कहा कि नारी की गरिमा की रक्षा के लिए समाज को रामायण काल के मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा संकल्प लेने की जरूरत है। केरल हाई कोर्ट की पुरानी चिंताओं को याद दिलाते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि अब चुप बैठने का समय नहीं है। माता जानकी का अपहरण रावण ने किया, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने इसके लिए अपने स्तर पर पूरा यत्न किया। उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ा। नारी गरिमा की रक्षा कैसे करनी है इसका उदाहरण है। याद करना, लव जिहाद की घटनाओं को रोकने के लिए एक आदर्श उदाहरण आप सबके सामने हो सकता है। हमें आश्चर्य होता है, उच्च न्यायालय केरला ने 2009 और 2011 में इस पे चिंता व्यक्त की। रिलीजियस डेमोग्राफी को चेंज करने की एक साजिश का हिस्सा है, लेकिन तब भी हम उस पर ध्यान नहीं दिए। सिर्फ लव जिहाद ही नहीं, लैंड जिहाद के खिलाफ भी योगी सरकार ने बुलडोजर नीति तेज कर दी है। मुख्यमंत्री ने रामायण के पौराणिक पात्रों का जिक्र करते हुए कहा कि खरदूषण और मारीच की तरह ही आज के लैंड माफिया सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी का संदेश सीधा है, जो भारत के प्रति आस्था नहीं रखते उनके लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती। हम सबको उस लैंड जिहाद से जुड़े हुए लोगों को पड़ेगा। जो भगवान राम ने आखिर खरदूषण क्या कर रहे थे, मारीच और सुबाहु क्या कर रहे थे, वे भी सब यहां लैंड जिहाद के ही अभियान के साथ जुड़े हुए थे। जबरन कब्जा कर लेना, जबरन किसी भी जमीन को खाली देखा उसमें अपना तंबू गाड़ दिया, ये सब बंद हो जाना चाहिए। भारत की धरती उन आक्रांताओं के लिए जिनकी भारत के प्रति आस्था नहीं है, जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है, एकदम नहीं हो सकती है। लैंड माफियाओं पर सीएम योगी का सख्त वार, अवैध अतिक्रमण पर हुआ बुलडोजर प्रहार। यूपी में 2020 के कड़े कानून के बाद अब प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ एंटी भू माफिया अभियान को और धार दे दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में सामने आएंगी, लेकिन समाज को एकजुट होकर इनका मुकाबला करना होगा। योगी के इस रुख ने यूपी की राजनीति में एक बड़ा विमर्श खड़ा कर दिया है। हमने 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया, तब भी इसके लिए व्यापक जन जागरूकता किए जाने की आवश्यकता है। हमें सचेत रहना होगा। याद रखना, नकारात्मक ताकतें हर कालखंड में आएंगी, लेकिन समाज को मिलकर के तैयार होना होगा। योगी सरकार एक तरफ इन जिहादों के खिलाफ कानून का डंडा चला रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इस पर खामोश है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर विपक्षी दल कब तक तुष्टीकरण की राजनीति के आड़ में इन संवेदनशील मुद्दों से कन्नी काटते रहेंगे। क्या नारी सुरक्षा और सरकारी जमीन की रक्षा पर विपक्ष की चुप्पी जनता की नजरों में उन्हें कटघरे में खड़ा नहीं कर रही? ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज। जो भारत के प्रति निष्ठा नहीं रखते, भारत के संस्कारों का सम्मान नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए भारत की धरती धर्मशाला नहीं हो सकती है। 2020 में उत्तर प्रदेश के अंदर इसके लिए सख्त कानून बनाया।
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब किसी मंच से बोलते हैं तो उसके बहुत सारे मायने होते हैं। लव जिहाद, लैंड जिहाद, इसके क्या मायने हैं, इसकी क्या जरूरत है और आखिर ये आगे आने वाले वक्त में कब तक चलेगा, क्या इस पर रोक लगेगी, क्या लगनी चाहिए, तमाम सवाल हमारे जहन में हैं। आइए इसी पर चर्चा करते हैं और चर्चा के लिए आशीष तिवारी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ हैं, अतुल यादव सपा प्रवक्ता हमारे साथ हैं, आचार्य डॉक्टर प्रणव शास्त्री हिंदू धर्मगुरु हैं, साथ ही शोएब सिद्दीकी मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आशीष तिवारी जी, आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी किसी मंच पर होते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो जिहाद के लिए तो कुछ ना कुछ बोलते हैं, कोई सबक बोलते हैं, अब लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात कर रहे हैं, क्या मायने इस तरह के बयानों के? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये जिस तरीके की बात करी जा रही है इसमें कोई धर्म विशेष के लिए कोई बात नहीं हो जा रही। ये एक कानून व्यवस्था का मसला है कि और कौन चाहेगा कि कानून व्यवस्था में इस तरीके की खामियां हों। लव जिहाद मतलब धोखा देकर अपना रूप बदलकर, जैसे मारीच ने अपना रूप बदला था, वो सच्चाई में तो दैत्य था लेकिन उसने एक स्वर्ण मृग का रूप धारण कर लिया। तो कहीं ना कहीं वो जो धोखाधड़ी वाला काम है, वैसे ही कुछ लोग हैं जो अपना असली चेहरा, अपनी असलियत छुपाकर दूसरे व्यक्तियों के साथ में धोखा देने का काम करते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी उस धोखे से सचेत कर रहे हैं और ये कौन चाहेगा, चाहे समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का कोई व्यक्ति हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कौन चाहेगा, कौन इसका समर्थन कर सकता है कि अपनी असलियत छुपाकर आप किसी दूसरे धर्म के लोगों को आप उसमें अपने प्रेम जाल में फंसाएं या इस तरीके का आप कोई काम करें। तो समझने की बात यह है कि इस तरीके के जिहाद से, इसको हम जिहाद कहते हैं, इससे हमको बचना होगा, चाहे वो लैंड जिहाद हो, चाहे वो लव जिहाद हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी परिप्रेक्ष्य में ये बात कही है, ये किसी धर्म से रिलेटेड बात नहीं है। लेकिन जिहाद आशीष क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि लैंड जिहाद तो देखा जाए तो फिर तो लैंड जिहाद कई और लोग भी कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण सीधे तौर पर है, तो ये अवैध अतिक्रमण तो कई लोग कर रहे हैं, लेकिन इसे जिहाद का नाम क्यों दिया गया है? चलिए पूछ लेते हैं अतुल जी, आपके हिसाब से ये जिहाद शब्द जब जुड़ जाता है तो इसके मायने कहां चले जाते हैं? क्या धर्म के आधार पर इसका आकलन किया जाता है? गीतांजलि शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं माननीय योगी जी, वो सिर्फ और सिर्फ भड़काऊ बयान ही दे सकते हैं या ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं जो लोकतांत्रिक नहीं होती है या लोकतंत्र में जो उन्होंने जिस मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है उससे रिलेटेड नहीं होती है। वो क्या एक धर्म के मुख्यमंत्री हैं? उनको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। 9.5 साल की सरकार हो चुकी है लेकिन वो इसी प्रकार की शब्दावली या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो रही बात ये क्या है, उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव है और माननीय योगी जी की किसी भी आप रैली में, किसी भी संबोधन में आप नहीं देख पाएंगे कि वो शिक्षा की बात करें, वो किसानों की समस्याओं की बात करें, वो जो उत्तर प्रदेश में बिजली नहीं मिल पा रही है उसके संदर्भ में बात करें। हमीरपुर में पुल गिर गया, वो डिपार्टमेंट भी माननीय योगी जी के पास ही है, उसकी कड़ाई से जांच करवाएं। कहीं ना कहीं पीडब्ल्यूडी मंत्रालय भी माननीय योगी जी के पास में ही है उत्तर प्रदेश का। तो बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है। जो उत्तर प्रदेश में चिकित्सा बेपटरी हो चुकी है उसके संदर्भ में बात नहीं करेंगे। जो युवा है पढ़ा लिखा उत्तर प्रदेश का, उसके रोजगार की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इनको पता है कि इन बातों से जो है जनता पूछेगी, साफ गोई से पूछेगी, तो ये चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात नहीं करेंगे। अब क्या है, उन्हें सिर्फ धर्म के आधार पर जो है बांटने वाली बात करते हैं, जिससे क्या है कि वो चुनाव में जा सकें। और रही बात, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है, वो समझती है इन बातों में नहीं आने वाले लोग हैं। उनको पता है कि भगवान राम सनातनियों के हैं और सनातन जो है हमारा बहुत ही सहिष्णु जो है धर्म है और हम सभी को वो क्या देता है, शिक्षा हमारी ये है कि कहीं पर भी हमारे यहाँ कटुता तो है ही नहीं हमारे धर्म में, और ना ही हमारे धर्म की भाषा कटु रही है। भगवान राम की बात करते हैं, भगवान राम ने तो अपनी मर्यादाओं का
उनको मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। भगवान श्री अतुल जी, कृष्ण उन्होंने है। राम की बात की है तो रावण की भी बात की है सर, और कहीं ना कहीं इसी से जोड़ा है। यहाँ रामायण में मारीच का उदाहरण उन्होंने दिया है और कई और। आचार्य डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी मौजूद हैं। प्रणव जी, क्या वाकई लोकतंत्र को प्रभावित करती है इस तरह की बयानबाजियां? देखिए क्या होता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो ये लैंड जिहाद, लव जिहाद, ये जो हो रहा है, इस पे बोलने के लिए कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सच में हो रहा है। मैं यहाँ किसी जाति धर्म को लेकर कोई बात नहीं करूंगा कि भाई कोई एक जाति में है। अगर लैंड की बात करते हैं, लैंड जिहाद, लव जिहाद सबसे ज्यादा आज तक किसने किया है ये आप सब जानते हैं, और किसने नहीं किया सब जानते हैं। और रही उसकी बात उत्तर प्रदेश की सरकार में क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, आपने देखा मान्यवर अखिलेश यादव जी के टाइम पे उत्तर प्रदेश में बिजली कैसे आती थी। अगर 8 दिन दिन में आती थी, 8 दिन रात में आती थी। गांव में इतना बुरा हाल था कि बिजली नहीं आती थी, और अगर ट्रांसफार्मर फूक गया तो 8 दिन तक बिजली का कहीं आता पता नहीं रहता था। प्रणव जी, हमारी चर्चा दूसरी दिशा में जा रही है सर। हम फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्या काम किसने किया था या नहीं किया था उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम उस बयान पर चर्चा कर रहे हैं जो आज चारों और कह लीजिए कि आप लोग जी नहीं, बिल्कुल सही बात है, कोई बात उसकी नहीं है, बिल्कुल सत्य है। जो लैंड जिहाद की बात है इसमें कोई बात नहीं है, कोई जाति धर्म की बात नहीं है। लैंड जिहाद भी हो रहा है, लव जिहाद भी हो रहा है। मान्यवर योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बोला है। देखिए कोई भी हो, अगर इस तरह की हरकत करेगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चोरी करना, ये करना, और यह मतलब देखिए झूठ बोलकर, लेकिन सर ये कौन डिसाइड करेगा? आप लैंड जमीन हड़पना झूठ बोल करके, तो ये कहाँ का तरीका है? ये तो होता ही है ना, ये तो सबको पता है कहाँ नहीं हो रहा है। और जितना भी हुआ है आप ये देखिए कि जितना भी भू माफिया है किन लोगों से जुड़ा हुआ है, भूमि प्रॉपर्टी संबंधित किन माफियाओं से जुड़ा है, लव जिहाद किन से जुड़ा है, और लैंड जिहाद किन से जुड़ा है। मैं उसी मुद्दे पर रहूंगा कि भाई आपने ये देखा होगा जो मुख्यमंत्री जी ने बोला है उसमें कोई किंतु परंतु होना ही नहीं चाहिए, वो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए सबको। हाँ भाई ये सही है, शोएब जी, एक्सेप्ट करने में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है सर? इस तरह की बयानबाजियों को आप कैसे देखते हैं जहां पर लैंड जिहाद की बात की जाती है, लव जिहाद की बात की जाती है? देखिए गीतांजलि जी, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि जो उनका फर्ज है वो सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। देखिए जाहिर सी बात है, मसला तो बहुत अहम है, लैंड जिहाद हो चाहे लव जिहाद हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी जब ये बयान देता है तो एक समुदाय को टारगेट करके ही देता है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किसी का नाम नहीं लिया। लैंड जिहाद की अगर बात करें तो मैं लखनऊ में रहता हूँ, पूरे शहर में कब्जे इतने ज्यादा है कि मैं आपसे क्या बताऊं। आप चौक चले जाएं, हजरतगंज चले, यहाँ तक विधानसभा के पीछे अगर आप गलियों में जाएं तो वहां लोग कब्जा करे बैठे हुए हैं, तो वहां निगाह कब जाएगी, मेरे कहने मतलब ये हो। और यहाँ जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाती हैं, देखिए मैंने सबको सुना था, सुन लिया, मैं तो बेहतर होगा जवाब देने में। यहाँ पर होता क्या है, जितनी भी आप देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है तो कहीं ना कहीं समुदाय को लगा कि हमको टारगेट किया जा रहा है। एलडीए जब परमिशन लेने जाते हैं लोग, तो एलडीए जो है 2 बिल्डिंग 3 बिल्डिंग का ही परमिशन देता है, लेकिन उसके बाद 12-12 बिल्डिंगें बन जाती हैं। तो ये 2.5 दिन का झोपड़ा तो अजमेर शरीफ का है नहीं कि जिन्नातों ने 2.5 दिन में बना दिया, किसी को पता नहीं चला। यानी कहीं ना कहीं जेई और एई मिले हुए हैं। तो हमारी गुजारिश मुख्यमंत्री जी से रहेगी, जो आपके वहाँ एलडीए आवास विकास के जो एई जेई मिल के बिल्डरों को कमाने का मौका देते हैं, उन पे एक्शन आप कब लेंगे, मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। अब आप लव जिहाद पे आ जाइए। लेकिन लव जिहाद तक जहां तक बात होती है, अभी आप देखिए एक शादी होने वाली है आमिर खान की, तीसरी चौथी शादी कर रहे हैं, कई डिबेटें चल रही है। मैं कह रहा हूं आमिर खान को कब जेल भेजेंगे? होता क्या है, जब बड़ी कोई पर्सनालिटी शादी करती है, चाहे लड़का हिंदू हो या शोएब जी, लव जिहाद से सीधा मतलब है, शोएब जी मैं आपको बता देती हूँ, शायद आप इस बात को जानते हैं, स्वीकारेंगे या नहीं ये आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन लव जिहाद का सीधा मतलब वहां से होता है जब अपनी पहचान छुपाकर किसी को प्यार के जाल में फंसाकर फिर उससे शादी कर ली जाती है और पहचान बाद में उजागर होती है। लव जिहाद वहां पर होता है सर, क्या आप मानते हैं कि ऐसा होता है? देखिए बिल्कुल सही बात आपने कही। अगर ऐसा होता है सर, तो फिर तो ये कहा जाएगा कि
हाँ। अरे फिर आप सवाल जवाब मेरी सुन ले तब जवाब बताइए, सुनो, हमें सुन ली बात मुकम्मल नहीं हो पाती है। जी। मैंने यहाँ पे सिर्फ ये बात करी कि जब आमिर खान, शाहरुख खान, शत्रुघ्न सिन्हा की लड़की जब शादी करती है तो हम आप मुबारकबाद देने के लिए परेशान रहते हैं, लेकिन जब कोई छोटे तबके करता है तो उसको एक्शन लिया जाता है। पहचान नहीं छुपाई गई ना सर। सुनिए शोएब जी, मैं कह रहा हूँ शोएब जी, वहां लव जिहाद नहीं कह सकते आप। लव जिहाद से सीधा ही मतलब ये है कि अपनी पहचान छुपाकर, जबरन, धोखे में रखकर अगर आप किसी से शादी कर लेते हैं तो लव जिहाद वही कहलाता है सर। जिन लोगों का आप एग्जाम्पल दे रहे हैं उसमें कुछ छुपाया नहीं गया, वो लव जिहाद हो ही नहीं सकता सर। देखिए कोई भी मजहब का हो, अगर वो अपना नाम छुपाता है, अपनी जात छुपाता है, तो उसको सजा मिलनी चाहिए। चाहे लड़की हिंदू, चाहे मुसलमान हो, चाहे लड़का हिंदू मुसलमान हो। बिल्कुल। आप अगर लव जिहाद इस तरह के मामले आते हैं तो आप देखिए, अभी देखिए मैं तो ये बात कह ही रहा हूँ, लेकिन संविधान में जो है दोनों को बराबर के हुकूक मिले हैं, चाहे वो कोई कम्युनिटी का हो। लेकिन होता क्या है, जब एक समुदाय, मुसलमान समुदाय के पास कोई मामला ऐसा आता है तो उस पर फौरन एक्शन ले लिया जाता है। ये आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। और मुख्यमंत्री की सरकार कोई खराब नहीं होती है, सरकार सब सही होती है, लेकिन उसके नीचे सिस्टम जो होता है वो पूरी बात नहीं बताता है। गलतफहमी कहां से पनप रही है कि अगर कोई विशेष समुदाय करता है तो एक्शन लिया जाता है, विशेष समुदाय नहीं करता तो एक्शन नहीं लिया जाता? ये कौन डिसाइड करेगा सर? या तो ऐसे मामलों में आप जाएं, देखें कि एफआईआर हुई है या नहीं हुई है, या तो ऐसे मामलों में आप जाएं और देखें कि वहां कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है। ये हम बैठकर डिसाइड नहीं कर सकते हैं सर। ये कानूनी पेच है और कानून कानून के हिसाब से ही चलता है सर, और वो सबके लिए समान है, सबके लिए समान है। सरकार देखिए, प्रणब जी, प्रणब जी, ये शिकायत है कि विशेष तबके को ही टारगेट बनाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब एक्शन होता है, आपने देखा होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की राज में जो होते हैं कि वहां पंडित लोगों के भी एनकाउंटर होते हैं, जो भूमाफिया होंगे। विकास दुबे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बिल्कुल, ये कहने वालों की जी। लेकिन उनका भी हुआ, भूमाफिया का। वो सबका करते हैं। लेकिन हाँ, ये होता है अगर किसी मुस्लिम का हो गया तो वहां पे मतलब क्या नाम का जात और धर्म को लेकर खड़े हो जाते हैं लोग बाग। लेकिन मेरी ये समझ नहीं आता, भूमाफिया हो, लव जिहाद करने वाला हो, वो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी का भी हो, अगर चोरी छिपे करके करता है तो उसको सजा होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और ये हकीकत में है कि भाई जो इस तरह के काम करता है उनके लिए भारत देश धर्मशाला नहीं है, उनको जाना पड़ेगा। चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म से हो। लेकिन आपको अगर चोरी से इस तरह करेंगे, मान लीजिए कोई इसी तरह से हिंदू का लड़का चोरी करके मुसलमान की लड़की से छिपा करके अगर करता है तो उसके लिए भी यही सजा है। बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि कानून सबके लिए बराबर है। और देखें, ये एक धारणा बना ली गई है कि विशेष तबके को टारगेट किया जाता है। ऐसा नहीं है शोएब जी, कानून सबके लिए बराबर है। और अभी सबसे बड़ा एग्जाम्पल, मैं प्रणब जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जो भी अगर गलत काम करता है सजा उसकी बराबर है। विकास दुबे इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, और इसके अलावा कई और एग्जाम्पल है। वो अलग बात है कि किसी के हिस्से में इस तरह के मामले ज्यादा हैं, किसी के कम है, लेकिन दोनों जगह पर इस तरह के मामले हैं और उस पर कार्रवाई की जाती है। जी शोएब जी, क्या कह रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल गीतांजलि, आप बिल्कुल बात सही कह रही। मैं एक बात ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए होता क्या, थोड़ा बीच में आप बिल्कुल सही बोल रही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बात मैं साबित करना चाहता हूँ वो कट जाती है। देखिए होता क्या, जब 47 में जब मुल्क आजाद हुआ, उसका संविधान बन गया, वो संविधान सबके लिए बराबर है। मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की हिंदू है मुसलमान हो, लड़का या हिंदू है मुसलमान हो, अगर किसी ने भी जात छुपाई या अपनी कोई आईडी छुपाई तो सबके साथ एक्शन होना चाहिए, ना कि किसी एक समुदाय के साथ। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सही है मैं गलत नहीं हुआ है। और योगी आदित्यनाथ जी, लेकिन अब आंकड़े ज्यादा विशेष समुदाय के होंगे तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है सर? अगर आंकड़े विशेष समुदाय के ज्यादा निकल कर आएंगे तो फिर उसमें क्या किया जा सकता है सर? फिर उसमें परेशानी की बात नहीं है सर, आत्ममंथन की बात है। फिर ये मंथन की बात है, और इस मंथन को किया जाना चाहिए कि क्यों एक विशेष समुदाय ही इस तरह से कर रहा है। क्यों मुख्यमंत्री अगर सबके लिए बराबर समान काम कर रहे हैं तो फिर ऐसा क्यों है? जी गंगांजलि, देखिए एक ऐसी बात होती है कि अगर आप हमसे नाराज हैं तो आप हमारी खूबी को नजरअंदाज कर देंगी और मेरी खामी की तलाश में करेंगी। इस वक्त हालात ये है कि मुसलमान समुदाय को 47 के बाद से 2026 तक से सफाई देना पड़ रही है। मैं तो आपसे कहता हूँ, किसने सफाई मांगी है मैंने बात कही, किसने सफाई मांगी है सर? उत्तर प्रदेश में हर योजना का लाभ उठा रहे हैं आप, ऐसा मत कहिए सर। ये इस तरह की बयानबाजियां जो हम कर देते हैं, ये आम लोगों में कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा कर देती हैं, और आम लोग भी यही समझने लगते हैं कि ऐसा ही हो रहा है। इतनी योजनाएं आई हैं सर, सबसे ज्यादा लाभ उठा रहे हैं आप, क्या बात कर रहे हैं सर?
देखिए आप हमें पूरा बोलने मौका देती नहीं है। आप पूरा बोलिए सर, मैं सबसे ज्यादा मौका ही आपको दे रही हूँ। आप हमें अतुल जी से तो अभी मैंने सवाल ही नहीं किया, काफी देर से हाथ उठा रहे हैं, सवाल करना है। आशीष जी को मैंने नहीं लिया, काफी देर से कह रहे हैं सवाल करना है, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। गीतांजलि देखिए, आप बात काट देती है। मैं नहीं काटूंगी सर, आप बात पूरी करेंगे। मैं धर्म गुरु से भी कह रहा हूँ, जितने प्रवक्ता सबसे बात कह रहा हूँ, मैं कानून को फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन एक समुदाय को लगता है कि वो ठगा महसूस किया जा रहा है। हम कह रहे कोई भी जात का हो, लव जिहाद सबके लिए कानून वैसे होना चाहिए। लेकिन जब एक समुदाय की बात आती है, हम भी तो कह रहे हैं सर सबके लिए बराबर है। अरे आप सुनिए तो फिर आप सुनिए तो, आप कह रही बराबर है ना, सुनिए तो बात। जब एक समुदाय की बात आती है तो फॉर्म एक्शन ले लिया जाता है, दूसरे समुदाय की बात आती है तो डिफेंस की बात आती है। आप फिर दूसरी बार यही बात कर रही हैं सर, फिर आपको मैं इंटरप्ट करूंगी, आप कहेंगे अभी तो मैंने आपको जवाब दिया सर। सुनिए, कानून सबके लिए समान है सर। कितना अच्छा, अब आप बोल रही बीच में, खान सर को बिहार ले लिए, वो उनको फैसल खान मीडिया वाले बता रहे आतंकवादी है, कितनी गलत बात है। कितना अच्छा वो काम कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान पूरा वर्ल्ड उनकी तारीफ करता है। लेकिन आज खान सर ने अगर गलती की, जाहिर सी बात है वो उस पर बात होगी, की ना सर, लेकिन आप भी मीडिया वाले गलती की ना सर, एक्सेप्ट करेंगे ना तो आप एक्सेप्ट करेंगे। अच्छा सर एक बात मुझे बताएं, आप लोग एक्शन लेते हैं, नहीं नहीं गलत चीज रही है। ठीक है सर, एक्शन लेते हैं। आप मान रहे हैं सर विकास दुबे के लिए एक्शन लिया गया, आप मानते हैं विकास दुबे के लिए एक्शन लिया गया? विकास दुबे कौन था सर? विकास दुबे कौन था सर? देखिए आप ही हिंदू मुस्लिम करें, अब आप में सर हिंदू मुस्लिम, आप इस डिबेट में बैठकर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, मैं तो आपको जवाब दे रही हूं सर। आप मुझे ये बताइए विकास दुबे कौन था सर? विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ या नहीं हुआ? आप मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं? तो विकास दुबे ने जो किया उसको उसकी कर्मों की सजा जो है वो दी गई है, और बाकायदा इसके लिए बोला गया है कि जो जैसा करेगा, गलत काम करेगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो फिर क्यों दो तबके बांट रहे हैं आप सर? अतुल जी एक्शन के लिए जाने आते हैं, जो गलती करेगा उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। मिली ना सर, वेलकम करता हूं, एक्सेप्ट करिए ना सर, मैं तो योगी जी सजा मिली ना सर। एक सेकंड देखिए, मैं योगी ताज जी का वेलकम करता हूँ कि जाहिर है उन्होंने बदमाश को ठिकाना लगा दिया, आज हर आदमी सुकून से जी रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मीडिएटर जो बीच का होता है वो मुकम्मल बात ही बताता है। मैं तो कह लग जा लैंड जा, जो गलत करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बस वही तो योगी जी कह रहे हैं, वही तो योगी जी कह रहे हैं। फिर विशेष तबके पे क्यों आ जाते हैं आप सर? विशेष समुदाय को लेकर बीच में क्यों आ जाते हैं सर? सभी के लिए। अतुल जी हिंदू का आप एक लव जिहाद का उदाहरण दीजिए कि किसी हिंदू ने लव जिहाद करा है। आप उतनी देर से जो बात कह रहे हैं आपकी बात सही है, लेकिन आप एक हिंदू का एक उदाहरण तो दीजिए कि किसी हिंदू युवक ने किसी मुस्लिम युवती को मुस्लिम बनकर लव जिहाद उसके साथ कराओ, एक उदाहरण दीजिए ना। पूरे भारत में कहीं दे दीजिए आप एक कि ये कांड करा गया है हिंदुओं की तरफ से। आप बताइए ना, एक बताइए, आज आप लाइव टीवी पे बताइए कहीं तक कोई उदाहरण। आप उतनी देर से जो बात कर रहे हैं कोई उदाहरण आप नहीं दे पाएंगे, चाहे यहां हो, चाहे बिहार हो, चाहे गुजरात हो, पश्चिम बंगाल हो, कहीं हो। किसी हिंदू युवक ने अगर आज तक मुस्लिम बनकर किसी मुस्लिम कन्या को इस लव जिहाद के झांसे में फंसाया हो तो आप दीजिए उसका उदाहरण, नहीं दे पाएंगे। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को ये टारगेट करा जाता है। आजादी के वक्त वक्फ बोर्ड के पास 30,000 एकड़ जमीन थी, आज 9 लाख एकड़ से ज्यादा है। ये लव जिहाद, ये लैंड जिहाद नहीं है तो ये क्या है? वो लोग जो अपने आपको अल्पसंख्यक कहते हैं, वो लोग जो कहते हैं कि हमारे पास खाने को नहीं है, हम पंचर बना रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, वो उन्होंने 9 लाख वर्ग फुट की जमीन को दान कर दिया। गजब बात करते हैं आप लोग। ये सब कब्जाई हुई जमीन है और आप यहाँ पर टीवी पर एग्जाम्पल ले लीजिए सर, उदाहरण कहां से आई आपके पास इतनी जमीन? शोएब जी कितने एग्जाम्पल ले लीजिए। हिंदुओं के घर पे भी बुलडोजर चला है सर, जिसका अवैध निर्माण है बुलडोजर चला है सर। आप खुद इस बात को मानिए, अगर नहीं मान रहे हैं तो एक बार आंकड़े उठा लीजिए। इसे समुदाय से जोड़कर मत देखें सर, गलत को गलत कहें, और अगर गलत है तो आत्ममंथन की जरूरत है, फिर मंथन भी करें सर। अतुल जी आप काफी देर से बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर इस तरह की बयानबाजियां की जाती हैं, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि देखें कोई भी अगर इस तरह से लव जिहाद करेगा, लैंड जिहाद करेगा तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसे विशेष तबके से क्यों जोड़ के देखा जा रहा है? वो तो सभी के लिए। गीतांजलि शर्मा जी, अगर माननीय योगी जी कोई बात कहते हैं तो उसे संवैधानिक भाषा में भी तो कह सकते हैं, लोकतांत्रिक भाषा में भी तो बोला जा सकता है। ठीक है कि अगर कोई गलत कार्य करेगा तो हमारे यहाँ जो भारतीय कानून है तो शब्दों पर कार्रवाई जी तो जो उसमें है, जो हमारे यहाँ थाना है, चौकी है, कोतवाली है, इन सब में जाकर के अगर कोई गलत कार्य करता है, अगर कोई कानून से बाहर जाके कोई कार्य करता है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, प्रावधान है।
तो पुलिस में जाकर के कोई शिकायत करता है और उस शिकायत को जो है ना थाने में जब जाएगा तो पुलिस उस पर कार्रवाई करेगी, जांच करेगी, सर ये तो जो लैंड जिहाद कर रहे हैं अतुल जी, जो लव जिहाद कर रहे हैं, क्या कानून उन्हें नहीं पता है? क्या उन्हें नहीं पता है कि अगर इस तरह से करेंगे तो फिर कानून उन पर हावी होगा? कानून तो उन्हें भी पता है सर। फिर ऐसी गीतांजलि शर्मा जी, मैं देख रहा हूं पूरी डिबेट में आप ना जो प्रवक्ताओं के उत्तर आप ही देना चाहते हैं। नहीं, मैं क्यों देना चाहूंगी सर? फिर आपको क्यों बैठाऊंगी? लेकिन आप क्या चाह रहे हैं? मतलब मैं ऐसे, मतलब आप, मैं सर यहाँ डमी बनकर तो नहीं बैठूंगी। अगर आप कोई सवाल कहेंगे, अगर मैं सवाल करूंगी, आप उत्तर देंगे और उस उत्तर से मैं पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं होंगी, मैं आपसे सवाल करूंगी सर। उत्तर देने ही बैठे हैं सर, मैं तो पूछूंगी, आपको जवाब भी देना पड़ेगा। मैं आपकी जगह आकर बात नहीं करूंगी, आप मेरी जगह आकर बात करने की कोशिश कर रहे हैं सर। ये अभी अतुल जी मीडिया भी कह देंगे, जब इनके पास जवाब नहीं होंगे तो ये आपको गोदी मीडिया भी कह देंगे। आप उसके लिए तैयार रहिए। ऐसा टैग नहीं लगता है सर, पत्रकारों पर कोई टैग नहीं लगता है सर। ये तो तिवारी जी सुनिए, जवाब सुनिएगा तिवारी आप ही। हम अपनी पार्टी के ना आधिकारिक प्रवक्ता हैं, कम से कम 20-20 चैनलों पे बैठते हैं एक दिन में, और रही बात बहुत सारे चैनलों को हम समय भी नहीं पाते हैं। और रही बात तो यानी कि अतुल जी आप ये कहना चाहते हैं कि शब्दों पर आपत्ति है आपको? आप कह रहे हैं एक संवैधानिक भाषा है जिसका उपयोग कर सकते थे मुख्यमंत्री, लेकिन शब्दों पर आपत्ति है अतुल जी आपको? जी सुनिएगा, जवाब सुनिएगा। हाँ, जब हम लोकतंत्र में हैं और हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, मैं आपके चैनल में बैठा हूं तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं, गीतांजलि जी, गीतांजलि शर्मा जी, तो क्या है एक संबोधन होता है कि आदर, समस्त जनता है, देश में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी, ईसाई भी है, तो माननीय योगी जी सभी धर्मों के मुख्यमंत्री हैं, किसी एक धर्म के नहीं हैं। अगर कानून बना है, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, पूरे राज्य के, बिल्कुल सही कह रहे हैं जी जी। तो हमारा जो कानून जो हमारा कानून है ना वो बहुत व्यापक है, कोई हमारा कानून कमजोर नहीं है। अगर हम अपने कानून को कमजोर माने लग जाएंगे तो यहाँ शब्दों पर आपत्ति है। अतुल जी कह रहे हैं बात सही कही है, लेकिन शब्दों पर आपत्ति है। तरीके से कह देते तो शायद सही लगता। इन्हीं से तरीका पूछ लीजिए कि कैसे कह देते, इन्हीं से तरीका पूछ लीजिए, सही तरीका क्या है वो यही बता देंगे, क्योंकि ये जिहाद शब्द को असंवैधानिक बताने का काम करते हैं। मैं कहना नहीं चाहता था तिवारी जी, जो आप 80-20 की राजनीति करते हो, ये माननीय योगी जी की ना खुलेआम राजनीति है, ये छिपी नहीं हुई है। रही बात, इससे कुछ भला होने वाला भी नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में और आप 20-80 की करते हो, सुन तो लो, आप 20-80 की करते हो, वो भी किसी से छुपा नहीं है, 20 भी हमारे पास रहेगा तो हम 100% जीतेंगे। इस बार तो 80 भी हमारे पास, 20 भी हमारे पास, 100% हमारे पास रहेगा। आप देखते जाइएगा, अभी हम दिखाएंगे ना, अभी आपको दिखाएंगे, अभी आप दिखाएंगे, विपक्ष में आप नेता भी नहीं चुन पाओगे। ये अभी यही उत्तर प्रदेश की जनता जो है ना, ये आपको दिखाएगी। परेशान मत होइए, उत्तर प्रदेश आप दूसरे को कुछ कहने के पहले आप अपना देखिए। अगर हम 80-20 की आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं तो आप 20-80 की राजनीति कर रहे हैं। महिलाओं के रक्षण में समाजवादी पार्टी पूछ रही थी कि मुसलमान सड़कें गांव की टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। ये सारी चीज, सारी जो अगर आप लखनऊ में मेडिकल की बात कर लो, अतुल जी उत्तर प्रदेश, गुजरात या कई राज्यों की बात करें, वहां पर लव जिहाद पर, हरियाणा भी उसमें शामिल है, कई इस तरह के मामले आए और उसके बाद ये लव जिहाद नाम जो है इसको शुरू किया गया। मुख्यमंत्री का ये कथन है, मुख्यमंत्री का ये कहना है कि आप लव जिहाद मत करिए। लव जिहाद से सीधे तौर पर मतलब है कि अगर आप अपनी पहचान को छुपाकर, आप जबरन, आप धोखे में रखकर किसी से विवाह करते हैं, शादी करते हैं, संपर्क में आते हैं, तो यह गलत है और यही लव जिहाद है। लैंड जिहाद से उनका मतलब था अगर आप अवैध कब्जा करते हैं, लोगों की जमीनों पर कब्जा करते हैं, धोखे से कब्जा करते हैं, किसी की जमीन को ले लेते हैं, तो ऐसे में आप पर कार्रवाई की जाएगी। लव जिहाद, लैंड जिहाद का सीधे तौर पर यह मतलब है। सर आपत्ति कहां है? जवाब लीजिएगा। हाँ, जब हमारे प्रदेश में कानून बनाया, जब कानून बनाया गया तो उसको इंप्लीमेंट कौन करेगा? पुलिस के माध्यम से तो करवाएंगे क्या? योगी जी डायरेक्ट करने आएंगे? केवल बुलडोजर नीति से चलेगा? अगर कानून बनाया है तो पुलिस के माध्यम से जो पैरवी कौन करेगा? पुलिस ही तो पैरवी करेगी। अमुक व्यक्ति ने नाम छिपाया, अमुक व्यक्ति द्वारा किसी को छला गया, तो कानून के दायरे में जब सजा का प्रावधान होगा कि हम डायरेक्ट किसी को सजा दे देंगे, ये कौन सा प्रावधान है? गीतांजलि शर्मा जी हमारी न्यायपालिका में तो जाएंगे, जब प्रावधान कानून बनाया उस कानून का अनुपालन तो करवाइए ना। जब डर एक हमारे, सुनिएगा,
गंभीर जवाब दे रहा हूं। हमारे प्रदेश में कानून का भय होना चाहिए। माननीय योगी जी के द्वारा जो कानून बनाए हैं वो अपने कानून पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे, ये भी तो एक बड़ी बात है ना। चलिए, क्यों नहीं है विश्वास आशीष जी? कानून भी आप ही के क्या कर दिया योगी जी ने, ऐसा क्या कर दिया कि योगी जी ने किसको डायरेक्ट किसको सजा दे दी? सबको सजा तो कानून के माध्यम से मिलती है, और यही तो बात अब इसका जवाब अगर मैं देती आशीष जी, तो फिर अतुल जी मुझे कहते कि आप तो प्रवक्ता की भूमिका में हैं। अब मैं यही कहना चाह रही हूँ, मैं यही कहना चाह रही हूँ आप इन सब चीजों के लिए बिल्कुल तैयार रहा करिए, क्योंकि जब विपक्ष के पास कुछ नहीं होता है तो वो मीडिया को कोसने लगता है और गिरने लगता है। में से कानून कहोगे, अगर किसी को बिना सुनवाई के उसका घर तोड़ दिया जाएगा, इसे आप कानून कहोगे? ये क्या, कौन सा कानून कहलाता है? हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी कानून के जानकार हैं। आज देश का बच्चा बच्चा कानून को जानता है, अपने हितों को, अधिकारों को जानता है। ऐसा नहीं होता है। आप लोग जिस कानून की बात करते हो ना, आप त्वरित कार्रवाई की बात करते हो, त्वरित कार्रवाई जी आप ये मानते हैं अगर हक की बात की जाती है तो फर्ज भी याद रखना चाहिए सर। अगर कानून की बात की जाती है तो फिर कानून सबके लिए समान है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। कानूनी कार्रवाई होगी, ये भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन वो नहीं ध्यान रखा जाता, इसीलिए तो कार्रवाई होती है सर। फिर कार्रवाई पे आपत्ति है अतुल जी? क्या भेदभाव वाली कार्रवाई नहीं होती है? गीतांजलि शर्मा जी सुनिएगा, उत्तर प्रदेश में अगर पिछड़ी जातियों पर, दलित समाज पर, अगर कोई अल्पसंख्यक समाज से आता है त्वरित कार्रवाई होती। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी की जाति से आता है उस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये भी तो प्रश्न चिन्ह उठता है। ये भी तो खुलेआम होना चाहिए। आंकड़े तो बताएं सर, कुछ दो चार आंकड़े तो बताएं मुझे सर। मैं भी थोड़ा स्टडी कर लूंगी सर। कुछ तो बता, कुछ तो होमवर्क लेके बैठेंगे होंगे आप सर, डिबेट में बैठे हैं। एक दो आंकड़े तो बताएं सर, हो सकता है मेरी नॉलेज कम हो। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। जब ये कोडीन वाला मामला आया था तो उस पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? कौन सा मामला आपने बताया? कोडीन सिरप वाला जब एक मामला आया था, अच्छा, उसमें मुख्यमंत्री के जो सजाती थे उन पे मामला जो है उस पे क्यों चला? कहीं ना कहीं मैं बहुत सारे उदाहरण दे दूंगा। जब जो कोई पावरफुल मुख्यमंत्री के सजाती होते हैं उस पे बुलडोजर की चाबी कहां खो जाती है? ठीक है, अगर न्याय की बात हो रही तो समान रूप से सभी पे होना चाहिए। आशीष जी, हम सुन लीजिएगा, हम माननीय न्यायालय का, हम सब जो है ना, हम देश के कानून को मानते हैं, विधान को मानते हैं, कानून को मान करके चलना चाहिए। जो हम अगर न्यायपालिका को मानते हैं तो सबको अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार होना चाहिए। चलिए अब जवाब ले लें अतुल जी। यही हमारा लोकतंत्र भी कहता है। आपके सवाल का जवाब देने के लिए बैठे आशीष जी। आशीष जी बिल्कुल झूठ इन्होंने बोला। मैं आपको बताऊं, पहली बात तो आप ये समझ लीजिए बुलडोजर किस पर चलता है। बुलडोजर कभी भी जो वैध प्रॉपर्टी उस पर नहीं चलता है। बुलडोजर हमेशा अवैध प्रॉपर्टी के ऊपर चलाया जाता है। और आज तक का रिकॉर्ड है कि जितनी अवैध प्रॉपर्टियां हैं उनके ऊपर ही बुलडोजर चला, और कई ऐसे अपराधी हैं जिनकी वैध प्रॉपर्टी उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया गया, लेकिन उन्होंने जो अवैध प्रॉपर्टियां अर्जित करी उनके ऊपर चलाया गया, वो चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आपको अपराधियों में भी जाति दिखती है, आपको अपराधियों में भी धर्म दिखता है। जब मंगेश यादव का इनकाउंटर किया जाता है तो आप लोग चूड़ियां तोड़ तोड़ के वहां पर विधवा विलाप करते हैं कि हाय राम, ये तो एक यादव मार दिया गया, भले वो डकैत हो। जाने कितने ऐसे अपराधी हैं जो ऐसे विभिन्न धर्मों से और जातियों से आते हैं, और लेकिन जहां पर आपका वोट बैंक है उसके लिए आप लोग तुरंत वहां पर छाती पीटना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीके का काम मत करिए। यहाँ पर आप एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में जो अपराधी अपराध करेगा वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, उसको बराबर से सजा दी जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, ये आपकी सरकार नहीं है। अतुल जी, प्रणव जी से मैं एक सवाल लूंगी। अतुल जी मैं आपके पास आऊंगी, चलिए आप जवाब दे दीजिए अतुल जी। जी जी, 1 मिनट का जवाब लीजिएगा। हाँ बिल्कुल। जो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के जो एक टिप्पणी करी गई कि उत्तर प्रदेश की पुलिस संविधान के प्रति वफादार नहीं होकर के राजनीतिक आकाओं के प्रति काम करती है, ये किसकी टिप्पणी है? ये बता दीजिए आप तिवारी जी, बताइए ये किसकी टिप्पणी है? क्या मैंने तो टिप्पणी करी गई? कहीं ना कहीं ये टिप्पणी कब करी गई? ये कहाँ टिप्पणी करी गई? जब आपको नहीं पता होगा तो बैठा मत कीजिए डिबेट में। मैं ऐसा ना, ये हाईकोर्ट बोलेगा ऐसे, जिला स्तर के प्रवक्ता समिति पर बैठाया कीजिए। झूठ बोलने में बड़े माहिर हैं, मतलब टीवी पर आकर राजनीतिक आकाओं के प्रति वफादार, ये टिप्पणी हाई कोर्ट कर रहा है। कैसी बात करते हैं भाई आप? अगर आपके पास कोई सबूत है तो अभी दिखाइए। इस तरीके की टिप्पणी अगर करी है हाई कोर्ट ने, अगर इन शब्दों में करी हुई, और कानून सबके लिए बराबर है। हाई कोर्ट ने अभी भी कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति निर्दोष है उस पर कार्रवाई की जाती है, जो पुलिस कार्रवाई करेगी उस पर भी कार्रवाई होगी। देखें, आप कह रहे हैं कि सबके लिए समान नहीं है, सबके लिए हिसाब से नहीं है, लेकिन देखें यहां तो निर्दोषों की भी बात हो रही है। अब निर्दोष किसी विशेष तबके से तो ताल्लुक रखेगा नहीं सर, वो तो हर तबके का होगा। फिलहाल प्रणव जी
सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि कोई भी व्यक्ति, लड़का हो लड़की हो, बालिग है, अपनी मर्जी से वो किसी भी धर्म जाति में विवाह कर सकता है, उसको खुली छूट है। लेकिन इसके बावजूद अगर लव जिहाद होता है, इस पर भी कहा गया है, देखें कि अगर जबरन होता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। तो जब यहां कानून बना हुआ है सर, तो फिर ऐसी क्या जरूरत आन पड़ती है कि मुख्यमंत्री एक मंच से बोलते हैं कि देखिए अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर संभल जाइएगा, कार्रवाई होगी। बिल्कुल, देखिए क्या होता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट से जो गाइडेंस आई है बिल्कुल आई है। अब वो गाइडेंस आई है उसके अनुसार ही तो कार्रवाई होती है। अब आप देखिए कि मान्यवर मुख्यमंत्री जी खुद बुलडोजर चलाकर तो किसी का घर तोड़ने नहीं जाते होंगे। आपने देखा होगा अभी खोड़ा में जो कांड हुआ था, वहां पहले नोटिस चिपकाया गया, फिर कार्रवाई की गई है। कानून के तहत सारे कार्य किए जाते हैं। बिना कानून के योगी आदित्यनाथ जी चले जाएंगे बुलडोजर लेकर? क्या उनको बुलडोजर चलाना आता है? वे चले जाएंगे? ये तो बेकार की बातें हैं। और देखिए, जब कोई मुद्दा नहीं बचता ना, तो फालतू की बातों में उलझाते हैं। हाई कोर्ट की टिप्पणी को लेकर के, इनको लेकर के उलझाने की बात रहती है। लव जिहाद कोई भी करे, चाहे वो हिंदू का लड़का करे, चाहे मुसलमान का लड़का करे, चाहे ईसाई का करे, चाहे सरदार का करे, करने में कहां प्रॉब्लम है? फांसी होनी चाहिए, उसके लिए फांसी होनी चाहिए। इस बात पे मैं बिल्कुल सहमत हूं। अब बात कर लेते हैं लैंड जिहाद की। लैंड जिहाद की बात मैं बता देता हूं। टांडा गांव है बागपत में, मैं प्रत्यक्ष हूं उस गांव का, मैं खुद गया हूं वहां पे 17 बीघे जमीन में एक वाल्मीकि मंदिर बना हुआ है। और वक्फ बोर्ड वालों ने 6 महीने पहले वहां बोर्ड गाड़ दिया, कह रहे थे ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है। अब आप ये देखिए, जो आजादी से पहले का मंदिर वहां बना हुआ है, उस पे मंदिर पे जाकर बोर्ड लगा दिया। तो ये क्या लैंड जिहाद नहीं है? कैसे कह सकते हैं लैंड जिहाद नहीं है? इसी तरह से ये किसी भी घर के, अभी यहाँ सादरा दिलसाद गार्डन में सादरा है, सादरा के पास में है रामनगर। रामनगर के कम से कम 50 घरों में उन्होंने ये कहा कि जी ये वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो 100 साल से घर बने हुए दिल्ली में पुराने रहते आ रहे हैं। लैंड जिहाद की यहाँ पर बात हो रही है। शोएब जी, प्रणव जी आपको रोकना चाहूंगी। शोएब जी, इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि कई घरों पर ये नोटिस भी चस्पा कर दिए जाते हैं विशेष समुदाय की ओर से कि यहाँ से घर खाली करके भाग जाएं। ये सब बातों से आप क्या, इन सब बातों से अनभिज्ञ हैं आप? क्या ऐसा हुआ नहीं है? क्या आप इस बात को जानते नहीं हैं? तो फिर एक इस तरह की टिप्पणियों पर या इस तरह की बयानों पर क्या आपत्ति है सर? मैं फिर वही कह रही हूं कि अगर ऐसा होता है तो यहां मंथन की जरूरत है, आत्म मंथन की जरूरत है, जिम्मेवार व्यक्तियों की जरूरत है जो ये बताएं कि ये गलत है, इस तरह से दिक्कत हो सकती है आने वाले वक्त में। देखिए गीतांजलि जी, ये भी तो लैंड जिहाद में ही आ गया ना सर, आप इससे कैसे इनकार करेंगे? आप मैं वही कह रहा हूँ। हाँ। लेकिन मुझे कम से कम बोलने का मौका दिएगा, चाहे बिल्कुल मिलेगा सर, मैं बिल्कुल पूरा मौका दे रही हूँ, मैं साइलेंट हूँ सर। देखिए, सब लोग बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, सुनने के बाद ही आदमी देखिए जवाब दे पाता है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, उन्होंने किसी समुदाय का नाम ले लिया, लेकिन हम आज जब डिबेट करते हैं या पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल ये होता है कि उन्होंने एक मुसलमान को टारगेट कर दिया, ऐसा तो है ही नहीं। मैंने भी बयान सुना मुख्यमंत्री जी का, उन्होंने बात कही कि जिल्लत जिहाद जो करे तो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे लैंड जिहाद हो। यहाँ पर आप ये बताइए, राजधानी लखनऊ ले लिए, यहाँ पे कितने कब्जे हैं? मैंने भी एलडीए का नाम दिया तो आपने फौरन डिबेट को दूसरा रुख मोड़ दिया। जो सरकारी महकमे है, एलडीए है, आवास विकास है, ये शहर बिल्डरों को आप यकीन जानिए गीतांजलि जी, मैं भी एडवोकेट हूं, मैं जब जानता हूँ कि सब कब्जा करके बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हुए हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने जब एक्शन लिया तो कुछ तोड़ी गई, ऐसा नहीं है। उसके बाद उन्होंने फ्लैग बेच के भाग गए, जिनके पैसे चले गए आते मिले नहीं, उस पर कार्रवाई कब होगी? सरकारी अगर आदमी बाबू सरकारी अगर सही हो जाए तो हर सरकार सही हो जाए। नीचे बाबू बड़े बड़े काम कर, एलडीए में एक चपरासी फोल्डर चलाता, यकीन जानिए आप, फोल्डर से एलडीए चपरासी आता, उसकी जांच कब होगी? मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो, चाहे किसी समुदाय से हो, अगर वो कहीं पे कब्जा करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको एक्शन लिया जाएगा। अभी भाई साहब ने भाजपा प्रवक्ता ने एक बात कही थी, ठीक है, मैं खुद कह रहा हूँ, यस है, बिल्कुल सही है, उनके साथ योगी जी ने अभी ट्रिपल तलाक की बात हुई थी, मैंने उसको वेलकम किया, मैंने हमेशा वेलकम किया। मैंने आज भी कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने बड़े बदमाशों को घर पहुंचा दिया, उनको तो कहीं और पहुंचा दिया। योगी आदित्यनाथ जी पर देखिए शोएब जी, अगर आपने उस बात का वेलकम किया तो विश्वास करिए ना सर, फिर विश्वास ये क्यों नहीं है, वही मैं पूछ रही हूँ।
मैं तो उनकी बात को लब्बैक कह ही रहा हूँ। वो जो कानून बनाए मैं फॉलो करूंगा। बस यहाँ पे इतनी सी बात आती है जहाँ पे हल्का सा मूवमेंट होता है, ठीक है, कि जब संविधान बना है सबके लिए बराबर बना है। जब किसी एक समुदाय की बात आती है तो मुख्यमंत्री तक बात नहीं पहुंचती, तो संविधान बढ़ जाता है क्या कर सर? देते हैं जाके। अगर किसी एक वही विशेष तो मुझे समुदाय की हैरत बात हो रही आती है तो क्या संविधान बढ़ जाता है क्या सर? यही तो मुझे हैरत हो रही कि संविधान सबके लिए बराबर है। हाँ, तो कहाँ सबके बढ़ता लिए है एक्शन होना सर? चाहिए। तो कहाँ मैं बराबर बात नहीं कह है ही रहा सर? हूं। हाँ, मैं वही तो पूछना चाह रही हूँ सर, कहाँ बराबर नहीं है? आपत्ति है कहाँ? वेलकम आप कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किसी नीति का, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, विशेष समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। विशेष समुदाय को टारगेट क्यों किया जाएगा सर? कानून तो है ना, आप कैसे? कानून सबके लिए एक समान है सर, मुख्यमंत्री हैं उनके लिए समान है, और अन्य लोग हैं सबके लिए समान है सर। और इस कानून के दायरे में रहकर ही सबको रहना होता है, काम करना होता है। उस कानूनी दायरे से जब कोई बाहर जाता है, लव जिहाद करता है, लैंड जिहाद करता है, तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री ने यही तो कहा है ना सर। आशीष जी, जिस तरह से अभी देखा आपने, शोएब जी बता रहे हैं कि काफी ऐसी जमीनें हैं, मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूं, काफी ऐसी जमीनें हैं जिन पर अवैध कब्जा हुआ है, तो फिर वहां पर भी कार्रवाई बराबर होनी चाहिए। जी हाँ, मैं भी रखता हूँ, और मैं शोएब भाई को बताना भी चाहता हूँ कि ये सारे कब्जे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के आने के पहले के हैं, समाजवादी पार्टी के रहे हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है उत्तर प्रदेश में, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद से कोई लैंड जिहाद नहीं, कोई कब्जा नहीं। जो कब्जे हैं, जाने कितने करोड़ों की जमीन एलडीए ने ही छुड़ाई है, इसका मैं आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ दे सकता हूँ। दूसरी बात, अभी शोएब भाई ने खान सर के लिए बात करी, तो इनको शायद पता होगा कि वहां पर जो भी वहां मसला हुआ, उसमें पहले खान सर की ओर से एफआईआर कराई गई, और उसमें जो ज्ञान बिंदु के जो डायरेक्टर थे उनको वहां की पुलिस ने गिरफ्तार भी करा। उसके बाद में जब जांच हुई वीडियो की, तो उसमें पाया गया कि खान सर ने खुद अपने बॉडीगार्ड्स को वहां फायरिंग करने के लिए बोला है, तो उनके खिलाफ पुलिस ने स्वयं एफआईआर वहां करी। और बताऊं, इसके बाद भी खान सर ने अपनी जमानत वहां पर डाली, और वो जमानत उनकी मंजूर कर ली गई, और वहीं पर ही जो ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर है उनकी जमानत खारिज कर दी गई। जबकि तो इसमें कहां समुदाय देखा गया? बताएं शोएब जी, जवाब दें। विशेष तबके की आप बात कर रहे हैं सर, विशेष समुदाय की बात कर रहे हैं। जी 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 शोएब जी। आशीष भाई ने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जैसे मैंने सुना वैसे आप सुन लिएगा तो उसका जवाब मुकम्मल हो जाएगा। पहली बात मैं कह दूं, कब्जे की बात आपने कही कि फला सरकार में कब्जे, मैं किसी नाम ही नहीं ले रहा हूं। मैं चूंकि पार्टी प्रवक्ता तो हूं नहीं जो डिफेंस करूंगा। अगर किसी भी सरकार में कब्जे हुए थे तो आज 10 साल तकरीबन आपको हो रहे हैं, तो आप उस कब्जे को कब हटाएंगे? फौरन बुलडोजर चला के हटा दिए, उसमें आग बंद कर लिए, चाहे कोई हो। देखिए इंसाफ वाली बात है, वो मैंने शॉर्ट में बताया। मैं आपके साथ एग्री हूं, एक दाग और सही दामन रुसवाई पे हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसपे कब्जे फौरन हटा दिए, कोई समुदाय का हो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन नहीं हटा पाएंगे, मैं जानता हूं। कुछ चंद हटेंगे, सब नहीं हट पाएंगे, क्योंकि बड़े बड़े मंत्री के उसमें हाथ होते हैं, या आप भी जानते, मैं भी जानता हूं। अब खान सर पे आ जाइए। मैंने खान सर को कहा ही नहीं कि गलत है सही, मैंने सिर्फ ये कहा खान सर जो दुनिया के आइडियल बने हुए थे, आज हम ही आप उनको फैसल खान कह के जिहादी बता रहे हैं। आप बताइए उनकी बात क्यों नहीं मंजूर होगी? तो खान सर जाति के साथ नहीं था सर, क्या नाम? सुनिए खान सर जाति के साथ नाम नहीं था क्या पहले? आज फैसल खान कह रहे हैं तो जाति है, तो खान का मतलब क्या है? खान तो सीधा जाति। देखिए एंकर जी, देखिए जब एंकर पार्टी बन जाएगा मैं बोल नहीं पाऊंगा। आप दूसरे बोल, अतुल इसीलिए भाग गए सपा वाले, मैं बोल रहा हूँ आप बोलने दे रही है। आपका चैनल है, मेरी बात को काट दिया। शोएब जी आपकी पूरी बात सुनी जा रही है सर, हमारी डिबेट रिपीट होती है। आप हमारे मुसलमान तो 47 से लेके 26 तक सफाई दे रहा है। मैं ये कह रहा हूँ खान सर आइडियल थे। अस्पताल, कई मंत्रियों के मैंने स्पीच सुनी फेसबुक पर कि वो अब गरीबों का इलाज भी सस्ता करेगा, ऐसा नहीं होने देंगे। उस पर आपकी डिबेट रखी आपने। अगर उन्होंने अपने कार्ड से गोली चलाओ तो एफआईआर गिरफ्तार कर लेगा। हम तो खान सर के इस कदम को सराहनीय बता रहे हैं, हम तो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है। बेल मिल गई, सुनिए उनको बेल मिल गई, तो वहां के मुख्यमंत्री या वहां किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन डिबेट वाले परेशान है। हर चैनल को जिहादी बता रहा है, कह रहा है कि उनके तार जुड़े हुए हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? यहीं पे कोई दूसरा होता तो बात ना होती। मैं कह रहा हूं कानून सबके बराबर है। शिकायत पर क्या कहेंगे आप प्रणब जी? सुनिए, हाई कोर्ट को लगा कि उनको बेल दी जाए, उनको बेल दे दी, क्या बुरी बात है? वेलकम करिए। जवाब ले लीजिए शोएब जी। आप ही तो बता रहे हैं कि कानून सबके लिए एक नहीं है, संविधान एक नहीं है, आप ही बोल रहे हो ये। शोएब जी जरा जवाब ले लीजिए। प्रणब जी 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 देखिए क्या है, अब कोई ना कोई मुद्दा तो उलझेगा, कोई ना कोई मुद्दा तो उलझाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर मान लीजिए मेरा नाम प्रणव कुमार शास्त्री है
आज मुझे लोग गुरुजी बोलते हैं, अगर मेरा कोई नाम आता है तो मेरा नाम तो प्रणव कुमार शास्त्री बोलेगा, कोई मुझे गुरुजी थोड़े बोलेगा। तो अब मान लीजिए खान सर है, खान सर का नाम जो फैजल खान है तो वही तो बोलेगा। मेरी से समझ नहीं आती असली नाम लेने में क्या परेशानी है। अब मान लीजिए एक टैग बना हुआ है खान सर, तो खान सर का सरनेम तो है, आज भी हम खान सर का और जो उनका पूरा नाम है उसे लेने में क्या परेशानी है। लेकिन क्या है, कुछ लोगों को यूं लगता है अगर उनका असली नाम ले दिया कि भाई उन्होंने हमारी जाति को टारगेट क्यों कर दिया, उन्होंने हमारी साथ क्यों ऐसा व्यवहार कर दिया। ये कौन कहने वाले, ये आप सब लोग कहने वाले हैं, जो आप टीवी में डिबेट आकर कहते हैं भाई खान सर को आपने ऐसे नाम से बुला दिया, ऐसे न। सच्चा नाम नहीं लेना चाहिए। आप बताइए, सच्चा नाम नहीं लेना चाहिए? सच्चा नाम तो आएगा ही आएगा। अभी हमारा नाम चल रहा है यहाँ आचार्य प्रणव कुमार शास्त्री, लेकिन हमें तो शास्त्री जी तो बोलेंगे, इसमें क्या बात होगी? समझ नहीं आ रही कि नई बात है। सच्चाई देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो सच बोला है योगी आदित्यनाथ जी ने उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, मानना चाहिए और नियमों पे चलना चाहिए। ऐसा आशीष जी, ये अविश्वास क्यों है? ये अविश्वास ही देख रही हूं मैं इतनी देर से शोभ जी की बातों में, ये अविश्वास क्यों है सर? इस विश्वास को बनाने के लिए जी गीतांजलि जी देखिए, मुझे जहां तक लगता है ये अविश्वास कुछ लोगों में से है, और ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं इस अविश्वास की खाई को बढ़ाने का काम करती हैं। अच्छा। ये जो आम मुसलमान है, भारत का जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, मैं हमेशा कहता हूं कि भारत में भी दो टाइप के मुसलमान हैं। एक राष्ट्रवादी मुसलमान है जो भारत देश के लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता है, और एक इस टाइप के मुसलमान हैं जो इस तरीके के काम कर रहे हैं, लैंड जिहाद हो, लव जिहाद हो, इस तरीके के काम करते हैं, और वो काम जो है वो पार्टियों के इशारे पर करते हैं, ये भी मुझे पता है। तो मुसलमानों में ऐसा नहीं है, मैं 100% मुसलमानों को ऐसा नहीं बोल सकता हूं। हमारे यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे मुसलमान हुए और बहुत इनका योगदान रहा है, इतिहास में भी रहा है। तो यहाँ मुसलमानों से कोई घृणा करने का विषय नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो टीवी पे चैनलों पे आके इस बात को पुख्ता करते नजर आते हैं कि नहीं भाई, मुसलमान तो जो है वो घृणित है और हम सफाई दे रहे। 47 से किसको सफाई? 47 से अभी तक किसकी सरकार थी? आप किन लोगों को सफाई दे रहे थे? आप बताओ ना, आप उन पार्टियों के नाम बताओ, आप उन राजनेताओं के नाम बताओ कि आप सफाई दे किसको रहे थे। हमको तो आपने नहीं सफाई दी ना, हमने आपसे सफाई मांगी। और भारतीय जनता पार्टी के समय में जिन योजनाओं का लाभ आपको सबसे ज्यादा मिल रहा है, इतिहास गवाह है कि आपको अभी तक अशिक्षित रखने की कोशिश करी गई। आपके हाथ में सिर्फ ईटा पत्थर देने का काम किया गया, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने की बात करी जाती है। तो ये अविश्वास का मामला नहीं है। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम के बीच में कुछ राजनीतिक पार्टियां वोटों के तुष्टीकरण के लिए ये सारा काम करती हैं। मैं बार बार कहता हूं कि भारत देश में बहुसंख्यक जो मुसलमान है, जो बहुतायत में है, वो राष्ट्रवादी है, राष्ट्र के साथ में खड़ा रहता है। लेकिन कुछ लोग उसको बरगलाने की कोशिश करते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं, और वही लोग हैं जो दंगा फैलाते हैं। अविश्वास क्यों? चलिए ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछ लेती हूँ, अविश्वास क्यों है सर? आप वेलकम भी कर रहे हैं कुछ नीतियों का, अविश्वास भी कर रहे हैं। देखिए गीतांजलि जी, बदन पे जख्म कैसा ये पूछते ही नहीं, हमारे हाथ में तलवार देखने वाले। अभी हमारे आशीष बाबू अच्छी बात कर रहे थे। आप ये बताइए, जैसे भी आपने एक समुदाय का नाम लिया मुसलमान का, कुछ अच्छे होते हैं कुछ बुरे, तो मैं तो कभी किसी हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं करता हूँ। मैंने यहाँ पे बात कही कि आपके वहां भी ऐसा नहीं है, पार्टी में कुछ अच्छे भी होते हैं कुछ बुरे भी होते हैं, समुदाय में भी कुछ अच्छे होते हैं बुरे होते हैं। लेकिन चलिए ये बात तो मानिए आपने, किसी ने एक गलती करी, आप सबको ले लेते हैं खींच के। जिहाद का माने हमारे यहाँ आज जिहाद क्या समझते हैं? जद्दोजहद। किसी काम से हम उसमें दौड़ भाग कर रहे हो तो जद्दोजहद कहते हैं, आप तो जिहाद का नाम देते हैं। किसी हमारे बड़े आलिम से देवबंद में या नदवे में या खारिश संगी महली साहब से पूछिए जिहाद का मतलब क्या हो, तब आप उसको लाइए। लेकिन आप जिहादी कह के जिहाद के लफ्ज को दूसरा कर देते हैं। मुसलमानों ने 1857 में जब आजादी जंग छेड़ी गई थी, उस वक्त भी लहू बहाया था हिंदू भाई के साथ, और आज तक बहाते आए। चंद हर मजहब में अच्छे बुरे होते हैं, तो पूरी कौम या पूरी पार्टी को बुरा नहीं कहता है। मैंने कहाँ कहा गया है मोदी जी, सभी को बुरा कहाँ कहा गया है सर? 2014 में सुनिए, मैंने देखे में क्या 2014 में सुन रही है, जब 2014 में हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली से बात कही थी कि हमको मुसलमानों ने भी वोट दिया, तब मैं मुल्क का वजीर आजम बना। मैं आज तक 50 डिबेट बात कह चुका हूँ। योगी आदित्यनाथ जी ने एक बात कही कि मैं कोई बात करूंगा किसी को दिक्कत नहीं पहुंचाने दूंगा, उन्हें कोई समुदाय के नाम नहीं लिया, मैं उनको वेलकम करता हूं। चलिए शोभ जी, वक्त चूंकि कम है, आप अपनी बात रख चुके हैं, अब 2 और लोग हैं, इनसे भी मैं इनकी बात पूछ लूंगा। 30 सेकंड देखिए योगी आदित्यनाथ जी की कलम 32 सेकंड
आपको शिकायत नहीं होनी चाहिए, आपको बहुत शिकायत है सर। जी जी, नहीं भाई 30 सेकंड जी। गोरखपुर जो है उनकी कर्म भूमि योगीनाथ जी की, वहां उन्होंने चिड़ियाघर बहुत बड़ा बनाया है, उसका नाम उन्हें शहीद अशफाकुल्ला खान नाम रखा, अपना नाम रखा, अटल बिहारी रखा, तो मैं उसको वेलकम करता हूँ। लेकिन कुछ चंद लोग होते हैं उनके नाम को कैश कराते हैं और ये दिखाते हैं कि चलिए शोएब जी, अब माफी चाहूंगी, आपको रोकूंगी। फाइनल कमेंट प्रणव जी, फाइनल कमेंट जी थोड़ा संक्षेप में सर, वक्त चूंकि कम है। बिल्कुल संक्षेप में कहूंगा, फाइनल कमेंट ये है, वो कोई भी लव जिहाद और जो भी लैंड जिहाद है बिल्कुल इस पे अमल करना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त कानून करना चाहिए। जो संविधान के अनुसार कानून होना चाहिए उसके अनुसार इनको जरूर दंडित होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख ईसाई हो, कोई भी जाति से हो, कोई भी धर्म से हो, इससे मुझे कोई वो नहीं। अगर कोई धोखे से विवाह करता है, धोखे से जमीन हड़पता है, तो उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। और लव जिहाद और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बोला बिल्कुल सत्य बोला, उसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उनकी बात से बहुत आशीष जी थोड़ा संक्षेप में सर। बिल्कुल, देखिए मैं एक लाइन में अपनी बात खत्म करता हूं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश ना जाति से चलेगा ना धर्म से चलेगा, उत्तर प्रदेश कानून व्यवस्था से चलेगा और उस कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दी है। तो हम अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे और इस तरीके का जो भी जिहाद करेगा, चाहे लैंड का हो, लव का हो या और कोई जिहाद हो, उसको प्रॉपर तरीके से सजा दी जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना कीमती वक्त निकाल कर आप पहुंचे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज यूपी का जो चुनावी ग्रंथ है, यूपी का योगी जी का जो धार्मिक मंत्र है, वो आज सबने सुना है। किसी को आपत्ति है और कोई इससे सहमत है। फिलहाल कट टू कट में इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री